सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़ामे दुरूद पेश करें और पढ़ें सारे लोग इस नियत से कि अगरचे मदीना हमसे दूर है मगर मदीने वाला मुस्तफ़ा हमसे दूर नहीं है। बेशक सारे लोग पढ़े झूठ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुझसे पेशतर आप अल्लामा गुलाम रब्बानी जो अरसे दराज के बाद आज इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। बेशक ये माशाअल्लाह अब ये अपनी हैसियत के मुताबिक ये काम करते हैं। अब ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ ये बड़े कल भी थे और आज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ा करता है। बेशक और मुस्तफ़ा की नात ये कल भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। ये तो बड़े हैं ही, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोच ये पैदा हो गई है कि मैं अब समाज में रह के समाज की खिदमत किया करूं, और ये वही कर रहे हैं। और फिर इनसे बेशतर आपने कारी रियाज मौलाना नईम रशीदी इन हजरात से आपने नात हाय रिसालत और मरकबत के अशार समाज किए, और मेरे बाद फिर आपको एक अच्छा खिताब फिर नफ्स बसीरत अफरोज रूह अफजा खिताब समाज करना है। आखिर आप सरे शाम से लेके अब तक ये जलसे में बैठे हैं, इससे पहले भी आजकल रोज जलसे हो रहे हैं। खुद मैं कई रात से जलसा पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे मकातिब है दुनिया में, मदारिस है दुनिया में, लेकिन आज हमारे दिलों पे कुरान का असर क्यों नहीं होता? हम रोज मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस सुनते हैं, लेकिन उस हदीस का असर हमारे दिल पे क्यों नहीं होता? पहले से ज्यादा आज खानकाहों की तादाद है, पहले से ज्यादा आज मदारिस की तादाद है, पहले से ज्यादा आज मकातिब की तादाद है, पहले से ज्यादा आज उलमा की तादाद है, पहले से ज्यादा आज हुफ़ाज़ और कुर्रा की तादाद है। पहले इनकी तादाद कम थी, आज तादाद ज्यादा है, लेकिन आलम यह है कि आज सबसे ज्यादा बदअमल भी सबसे ज्यादा है। रोजाना हम मोबाइल में, टीवी में कुरान की तिलावत सुनते हैं, रोजाना मस्जिद में जाते हैं, इमाम से कोई हदीस सुनते हैं, हर जुमा को इमाम की नसीहत, वाज़ और तकरीर और खुतबा सुनते हैं, मगर मस्जिद में हम जब तक सुनते हैं तो मस्जिद में हमारा दिल कांप जाता है। हम सोचते हैं कि अब मस्जिद से निकलने के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, हम रिश्वत खाना नहीं छोड़ेंगे, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम दगा देना नहीं छोड़ेंगे। ये सब मस्जिद से निकलने के बाद ये सारी प्लानिंग होती है, लेकिन जब आदमी मस्जिद में होता है, अल्लाह रसूल का तज़किरा सुनता है, तो वो दिल में तय करता है कि अब हमें इन गुनाहों के करीब नहीं जाना है। लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद, जलसा से उठने के बाद, फिर उनकी सोच क्यों बदल जाती है? वही आदमी ज़िना में क्यों मुलव्विस हो जाता है, झूठ में क्यों जाके वो लथपथ हो जाता है, दगाबाजी में अपनी जिंदगी क्यों गुजारता है? कुरान जो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ था, तो जो कुरान कल था वही कुरान आज भी है। कल भी अल्लाह का कलाम था, आज भी अल्लाह का कलाम है। आज से 1400 साल पहले कुरान की तासीर का आलम यह था कि कुफ़ारे मक्का चुपके चुपके कान लगाकर ज़बाने मुस्तफ़ा से कुरान की तिलावत सुना करते थे। कल कुरान सुनने का आलम यह था कि मुस्तफ़ा की ज़बान से जो कुरान सुनता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। उनके सामने कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी जाती थी, वो उमर फारूक ही तो थे जिसने कुरान सुन के ईमान कबूल किया था, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग सहाबा है कि जिसने कुरान सुन के उनके दिल की दुनिया बदल गई, दिल में इनकलाब बर्पा हो गया, कुरान में एक हलचल मचा दिया था। अरब की वादियों से कलमा पढ़ने वालों की तादाद निकली और सारी दुनिया में इस्लाम का खलखला पैदा कर दिया, इस्लाम का बोलबाला पैदा कर दिया। तो आज भी वही कुरान पढ़ा जाता है, आज भी वही कुरान सुना जाता है। मस्जिद की मेहराबों से वही कुरान की आवाज सुनते हैं, इमाम की तिलावत में वही कुरान सुनते हैं, हम नमाज में फिर वही कुरान सुनते हैं। तो आखिर हम
हमारा दिल क्यों नहीं बदलता, हमारा दिल में आखिर इस्लामी इनकलाब क्यों नहीं पैदा होता, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ क्यों नहीं जागता, हमारे दिल में अल्लाह की खशियत पैदा क्यों नहीं होती। हम बेनमाजी बन के जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, हम मुस्तफा की नाक पढ़े और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, सुन्नत रसूलुल्लाह ना सजी हो, हम मुस्तफा की नाक पढ़े और झूठ बोले और रिश्वत खाए और सूद खा के अपने माल को बढ़ाए। तुम सब कुछ हो सकते हो मगर मुस्तफा का गुलाम नहीं हो सकते, इसलिए कि कुरान का असर हम पे नहीं हो रहा है। और जब कुरान का असर नहीं होता, मुस्तफा हज़रत आयशा फरमाती है कि सरकार एक मर्तबा मेरे हुजरे से निकले, चादर घसीटते हुए मुस्तफा मस्जिद नबवी में पहुंचे। जब वहां पहुंचे देखते हैं सहाबा एक कोने में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आकाए रहमत ने फरमाया, सहाबा तुम्हें अभी क्यों हंसी आ रही है, अभी तो अल्लाह की तरफ से कोई बख्शिश का परवाना ही नहीं आया है, अल्लाह की तरफ से तुम्हें अमान ही न मिला है, फिर ये हंसना कैसा। जिब्राइल बारगाह हबीब में कलाम इलाही लेकर नाजिल होते हैं और तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए मुस्तफा, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह के जिक्र से इनका दिल पिघल जाए, अल्लाह के जिक्र से इनके दिल में खौफ इलाही पैदा हो जाए, अल्लाह के जिक्र से इनके दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए। मुस्तफा जब ये आयत पढ़ के उन सहाबा को सुनाए तो सहाबा घुटने के बल मुस्तफा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब आप ये फरमाइए कि जितनी देर हम हंसे हैं इस हंसी का कफारा क्या है। तो मुस्तफा फरमाते हैं जितनी देर तुम हंसे हो इस हंसी का कफारा ये है कि तुम उतनी देर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में रोया करो, यही तुम्हारे हंसने का कफारा है। ये कौन फरमा रहे हैं, ये मुस्तफा फरमा रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं, अल्लाह के मुसलमानों से कह रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं, सहाबा की मुक़द्दस जमात से कह रहे हैं। ये वो मुस्तफा कह रहे हैं कि जिस पैगंबर पर कुरान खुद नासिल हुआ, वो पैगंबर अपने सहाबा से फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के जिक्र से अभी तुम्हारा दिल नहीं पिघला है, अपने गुनाहों को याद करो, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो। आज तुम रोना रोते हो जिंदगी में, हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा मकान में बरकत नहीं है, हमारी औलाद में तरक्की नहीं है, नादान तेरी दौलत में बरकत कहां से होगी, तेरा कारोबार बढ़ेगा कैसे। तू कहता है कि हुकूमत मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, फला सालिम है, फला जाबिर है, फला ने हमारा घर लूट लिया, फला ने हमारा मकान लूट लिया। और आज कुछ सरफिरे ये कहते हैं कि आज तो फला आदमी सुपर पावर है, उसने गरीब का घर उठा दिया, वो सुपर पावर हो गया। किसी ने बुलडोजर चला दिया, वो कहता है हम सुपर पावर है। किसी ने कहा कि हमने गरीब का मकान ढा दिया, वो कहता है हम सुपर पावर है। तुम उसकी नकल उतारते हैं, नहीं, दुनिया में जो गरीब का घर गिरा दे वो सुपर पावर नहीं हो सकता, जो गरीब का आशियाना उतार दे वो सुपर पावर नहीं हो सकता। और सुपर पावर देखना है तो मदीने की धरती में उस मुस्तफा को देखो कि जिनके कदम फर्श ज़मीन पे है, इशारा कर रहे हैं तो चांद के टुकड़े हो रहा है, इशारा कर रहे हैं कभी बहुआ सूरत बना जा रहा है। ये मुस्तफा है, वो फतेह मक्का हुआ, 12,000 का लश्करे चढ़ा मुस्तफा के साथ है, मक्के की वादियों में पहुंचे। आज गली गली में मुस्तफा का पहरा है, आज गली गली में लश्करे इस्लाम के पास झंडा है, कोई नारा लगाता है इस्लाम फातेह हो गया, कोई कहता है मुस्तफा जिंदाबाद। 12,000 का लश्करे चढ़ाव लेकर ये मुस्तफा खाने काबा पे हाजिर होते हैं, मक्के की गलियों में पहुंचते हैं। तो पैगंबर आज़म के गुलाम ने नारा लगाया था, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। ये खबर मुस्तफा की बारगाह में पहुंची, आका ने फरमाया खबरदार, आज खून बहाने का दिन नहीं। मुस्तफा दुनिया में किसी से बदला लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि मजलूमों को बदला देने के लिए आया है, कसूरवारों को माफ करने के लिए आया है। इसलिए तो अबू सुफियान
खिलाफ, उहद में अबू सुफियान मुस्तफा के खिलाफ, जिनकी बीवी हिंदा ने मुस्तफा के चचा अमीर हमजा का कलेजा चिबाया था हालत कुफ्र में, लेकिन आज वही अबू सुफियान है, मक्के में है, पैगंबर आज़म के सामने है, लेकिन नबी के रहमत का इनकलाब आफरीन पैगाम सुने मुस्तफा फरमाते हैं, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे उसको अमान है, जो हथियार डाल दे उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको अमान है। यानी मुस्तफा माफी का परवाना समाने को दे रहे हैं और तुम सारे मक्का सामने है और मुस्तफा फरमाते हैं तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। उसने कहा था आप करीम इब्ने करीम है, आप आदिल इब्ने आदिल है, आपका खुल्क अजीम है, आपका अखलाक काला है, आपका किरदार सच्चा है, आपकी पेशानी से सदाकत का नूर टपक रहा है, आप करीम बाप के करीम बैठे हैं, आपसे अच्छाई की उम्मीद है, आपसे करम की उम्मीद है, आपसे माफी की उम्मीद है। तो पैगंबर आज़म ने कहा था कि जिस तरह हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया था, आज मैं भी तुम सबको उसी तरह माफ कर दे रहा हूँ। तो उसके सुपर पावर वो नहीं होता जो गरीबों का घर उजाड़ दे, सुपर पावर वो होता है जो गरीबों का आसियाना लगा दे और कसूरवारों का कसूर माफ करवा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। तो ये मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक था, ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार था। आज तुम कहते हो कि ये सारी हम पे सुनने कर रहा है, हमारा घर उजा रहा है, हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने नहीं देता। मुस्तफा जानते थे पैगंबर आज़म है, कुफ्फार मक्का ने मुस्तफा के साथ मक्के में क्या कुछ सुर में नहीं खाया था। वो पैगंबर यही तो कह रहे थे ना कि एक अल्लाह की परस्तिश करो, इन माबूदाने बातिल की इबादत न करो, ये पत्थरों के बुत तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते। तुम्हारा खुदा वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो खुदा है जिसने तुम्हें पैदा किया है। आज भी मैं जमीन पर कुछ तहरिया किस्म के लोग पैदा होते हैं, पहले भी तहरिया थे, आज भी हमारे बीच कुछ तहरिया पैदा होता है। नौजवानों तरह कान खोल कर सुनना, जलसा में आने का मतलब हाथ कहता नहीं है, बल्कि यहाँ पैगाम लेकर जाओ। आज हमारा बच्चा कहीं तहरिया न हो जाए, तुम अपने बच्चों को इस्लाम नहीं पढ़ाओगे, कुरान की तालीम नहीं दोगे, तुम दीन नहीं सिखाओगे, तो तुम्हारा बच्चा भी तहरिया हो जाएगा। वो कहेगा कि खुदा होता है तो फिर देखता क्यों नहीं, तो खुदा है ही नहीं, वो खुदा के वजूद का इनकार करेगा। अगर वो कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान समझने वाला होगा, वो कहेगा खुदा है तो कायनात को चला रहा है। अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले ज़माने मुस्तफा से ये ऐलान करवा रहा है कि ए पैगंबर आज़म, जरा अपने बंधु से कहो कि अल्लाज़ी जाना लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समारात। ए इंसान तू गौर कर, हमने आसमान को बनाया, हमने जमीन को बिछाया, ये जमीन है, पानी जमीन पर पहले पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर था, हमने समंदर से जमीन का एक टुकड़ा खींचा, इस टुकड़े को हर जगह बिछा दिया। इस जमीन का बिछोना देखो, हमने आसमान को पैदा किया, यानी अल्लाज़ी जाना लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिनाअन। इंसान तू गौर कर, मैंने इस जमीन को बनाया है, इसको भी मजबूत बनाया है, इतना मजबूत नहीं कि तुम चल न सको, इतना मजबूत नहीं कि तुम गड्ढा कर न सको, ना ये बिल्कुल मजबूत है, ना ये बिल्कुल नरम है। हमने जमीन को एक मुतवस्सित दर्जे की जमीन बनाई है ताकि तुम घर भी बना सको, ताकि तुम मकान भी बना सको, ताकि तुम इस पे चल भी सको। फिर हमने आसमान को बनाया, आसमान की बुलंद इमारत बनाई, और फिर अल्लाह फरमाता है इंसान तू गौर कर कि आखिर फिर वो आसमान से बारिश उतरती है। ये बारिश कहाँ से उतरती है? आज साइंस कह रही है कि ये समंदर से भाप बनता है, ये भाप बादल बनता है, यही बादल से बारिश होती है। लेकिन मैं कहूँगा इंसान जरा गौर कर, ये बारिश है, यही बारिश पंजाब की जमीन पे होती है तो वहाँ गेहूं पैदा होता है, यही बारिश कश्मीर की जमीन पे होती है, वहाँ सेब पैदा होता है, यही बारिश नासिक की जमीन पे होती है, वहाँ अंगूर पैदा होता है, यही बारिश बिहार और बंगाल की जमीन पे होती है, वहाँ धान पैदा होता है। तो बारिश तो एक ही है, पानी का कतरा यही है, लेकिन यही पानी का कतरा बरसता
पर, लेकिन असर हर जगह का अलग अलग है। कहीं सेब पैदा होता है, कहीं अखरोट पैदा होता है, कहीं धान पैदा होता है, कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं सब्जियां पैदा होती है। ये असर किसने डाला? तो वो बारिश का कतरा कहेगा ये असर मेरा नहीं, बल्कि ये असर उस रब का है जिसके इशारे से मैं बरस रहा हूँ, जिसकी कुदरत से मैं बरस रहा हूँ। ये उस कातिरे मुतलक का असर है, ये उस रब्बे कायनात का असर है। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस समाई माअन फअखरजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। हे बंदा, तू इस पे गौर कर, अपनी पैदाइश पे गौर कर। आज तू कहता है कि किसी का ये नजरिया हो कि खुदा नहीं है, खुदा होता तो हमें दिखता। अल्लाह फरमाता है कि फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। इंसान, तू अपनी पैदाइश पे गौर कर कि तुझे अल्लाह ने किससे पैदा किया। तू पैदाइश पे गौर कर, तुझे अल्लाह ने पानी की एक बूंद से पैदा किया है, ये पानी की बूंद है। फिर रब दूसरे मकाम पे फरमाता है कि सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़ना मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौना इज़ामा लहमा। इंसान, तू गौर कर, जब एक पानी का कतरा बाप के सीने से और माँ के सीने के पास से ये औरत के रहम में पहुंचता है, यही पानी का कतरा 40 दिन तक पानी का कतरा रहता है, यही फिर नुत्फ़ा बनता है, यानी जमा हुआ खून बनता है। 40 दिन के बाद फिर इसके गोश्त बनता है, फिर उस पे हड्डी चढ़ती है, फिर उस पे अल्लाह चमड़ा चढ़ाता है। अब ये ढांचा तैयार हो रहा है, जब ये सब कुछ हो गया, अब खोपड़ी बनी, दिमाग बना, आंखें बनी, सर बने, हाथ बने, पैर बने, पेट बने, नेता बने। ये सब बनने के बाद अब इसमें अल्लाह सलाहियतें पैदा कर रहा है, कामयाबियां दे रहा है, वुसअतें दे रहा है। इंसान जब वो अल्लाह ने कौन सी कामयाबियां इन्हें नहीं दी? यही इंसान है जो पैदा हुआ है, यही इंसान पढ़ा लिखा तो चांद पे अपना कमर डाल रहा है। इंसान को अल्लाह ने इतना कामयाब किया कि अल्लाह फरमाता है कि इंसान, ये तू ऊंट को देखता है, इतना बड़ा जानवर है, मगर ये तुम्हारे कब्जे में है। हाथी तेरे कब्जे में है, भालू तेरे कब्जे में है, बंदर तेरे कब्जे में है, ये बड़े बड़े जानवर तेरे कब्जे में है। सूरज की रोशनी को तूने गिरफ्तार किया, ये सलाहियतें किसने दी? ये बुलंदियां किसने दी? ये वुसअतें किसने दी? तो कुरान कहता है ये बुलंदियां किसी और ने नहीं, तुझको तेरे रब ने अता किया है, तुझको तेरे रब ने अता किया है। अब यही इंसान है जब पला बढ़ा माँ के पेट से दुनिया में आता है, यही इंसान जब माँ के पेट से दुनिया में आया तो इंसान, तूने कभी गौर किया कि वो रब 9 महीने मुझे माँ के पेट में रखा है, फिर हम पले बढ़े जवान हुए तो हमें क्या करना चाहिए? ताश के अड्डे में, शराब की भट्टियों में, शराब के कारखाने में। हमें नमाज से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है इस रात का? आज की रात का मतलब ये है, आज की रात कहकाबाजी करने की रात नहीं, आज की रात चक्कर लगाने की रात नहीं, आज की रात घूमने की रात नहीं, बल्कि आज की रात आंसू बहाकर अल्लाह को मनाने की रात है। आज की रात आंसू बहाकर अल्लाह को राजी करने की रात है। आज की रात अपने गुनाहों से माफी मांगो। तुम क्या हो? अगर अल्लाह को आज मना लिए तो कब्र की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। आज की रात अगर तुमने अल्लाह को मना लिया तो हश्र की मंजिल आसान हो जाएगी। इसलिए तो नबी रहमत करने का फरमाया। आज हम डर रहे हैं कि नमाज कैसे पढ़ेंगे, ईद में ईदगाह में ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम डर रहे हैं, लेकिन डर के मत किया करो। इस्लामी ताकत होनी चाहिए। मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले कयामत तक के गुलामों को पैगाम दिया। वो मुस्तफा है, हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, बुख्तरी जैसा खबीस आता है, पैगंबर आदम की पुश्त पे ऊंट की ओझरी डाल देता है, अबू जहल कंकड़ मारता है, लेकिन मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। कुफारे मक्का है, अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक कलमा पढ़ने वालों को कैद रखा, कोई दाना जाने नहीं दिया, कोई खाना जाने न दिया, मगर मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। लेकिन कौन मुस्तफा? वो मुस्तफा को जरूरत क्या थी? पत्थर बरस रहा है, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं, लहू लहान मुस्तफा हो रहे हैं, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। कुफारे मक्का ऊंट की ओझरी डाल रहे हैं, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। पैगंबर को लहू लहान किया जा रहा है, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। बद्र की वादी में जा रहे हैं, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। तलवार हाथ में है, आखिर वजह क्या है? मुस्तफा की ताकत और कुव्वत का आलम ये है कि जो नबी अगर इशारा कर दे
डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है। तो अगर वो नबी खिलाफे काबा पकड़ के अगर दुआ कर देते तो सारे कुफारे मक्का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। लेकिन ये पैगंबर आज़म है, दुआ नहीं कर रहे हैं कि मौला तू इनको धंसा दे जमीन पे, मौला तू इनको मार दे। आज तुम्हें ये किसने फार्मूला दिया कि सिर्फ दुआ करो जनाब सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सिर्फ दुआ करो सारी मुश्किलें टल जाएंगी। ये आजकल के पीर बुजुर्ग जो झोला छाप पीर है वो तुमसे कहेगा दुआएं करो, वो तो कहेगा नहीं नमाज पढ़ो, वो तो कहेगा नहीं रोजा रखो, वो तो कहेगा नहीं मालदार हो ज़कात दो, वो तो कहेगा नहीं कि तुम इमाम की खिदमत करो, ये नाइब रसूलुल्लाह है, ये आलिम दीन है। तुमसे कहता है दुआ करो नादान। अगर सिर्फ दुआओं से मसला हल हो जाता, कामयाबी मिल जाती, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 1 साल तक बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए मेहनत नहीं करते। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ये शबे मेराज है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, मौला सलाहुद्दीन अय्यूबी तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है, इसे हौसला दे दे, इसे हिम्मत दे दे, इसे ताकत दे दे, इसे कुव्वत दे दे कि आइंदा साल जब शबे मेराज आए तो तेरे महबूब के गुलाम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर नमाज़े शबे मेराज अदा करे। ये भाई हम कोशिशें कर रहे हैं, या अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन अब वही सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखे। यही नहीं कि सिर्फ दुआ कर दिए साहब और बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, दुआ कर दिए साहब कामयाबियां नहीं मिल गई, नहीं, मौरिख बयान करता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रहे। और जब मौसम ने फजर की अज़ान दी, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ उठ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं, तो आवाज आती है सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को तो तूने खौफे इलाही से आंसू बहाया है, उन आंसू के कतरों ने तेरी कामयाबी की तहरीर लिख दी है। अब दुनिया तुझे शिकस्त नहीं दे सकती, तो कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो और हिम्मत और हौसला चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल ने तो आज से 1400 साल पहले कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर का जो तुम्हें तोरे इम्तियाज दिया था, उसको दोबारा हासिल करो। इसा जान नसरुल्लाह का जो तुम्हारे हाथों में परचम दिया था, तुम उसको कहाँ खो दिए। और लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की दौलत तुम्हारे दामन में डाल दी गई थी, तुमने उसे तार कर दिया है। जब मेरे हाथों में ऐसा जान नसरुल्लाह का परचम था, जब हमारे सरों पे इन्ना फताना लका फतन मुबीना का ताजे जरूरी था, तब हमारे दामन में लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना की दौलत थी। तो हमारी शान ये थी, हमारी शान ये थी, हमारी ताकत ये थी, हमारी कुव्वत ये थी कि बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम सो पार कर चुके हैं। ये इंतहा हमारा, हम ये कहते थे कि दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शबे बारात कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरजमीने दिल्ली जिंदाबाद। अल्लामा अफसर रजा साहब किबला। आज हमें कोशिश करनी पड़ेगी, आज हमें समझना होगा दीन को। अगर हमने सिर्फ दुआओं पे भरोसा कर लिया और इन पीरों के चक्कर में आ गए, साहब नमाज ना पढ़ो तब भी जन्नत मिलेगी, रोजा ना रखो तब भी जन्नत मिलेगी, हज फर्ज है ना करो तब भी जन्नत मिलेगी, इस भूल भुलैया में न रहना। अगर जन्नत बगैर नमाज के मिल जाती तो अबू बकर सिद्दीक नमाज क्यों पढ़ते थे? अगर जन्नत बगैर नमाज के मिल जाती फारूक आजम रात भर अल्लाह की बारगाह में आंसू नहीं बहाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती, अबू बकर सिद्दीक ये नहीं कहते एक बाग में जाते हैं, एक परिंदा उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है तो अबू बकर कहते हैं मौला तूने अबू बकर को इस इंसान की बनाया था, काश ये परिंदा बना दिया होता तो तेरी बारगाह में हिसाब तो नहीं देना पड़ता। ये कौन कह रहा है? ये अबू बकर कह रहे हैं जो अफदल अंबिया अफदलुल बशर है। ये किसकी बोली है? जो सिद्दीक अकबर है। ये कौन कह रहा है? जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। ये उनकी बोली है जो अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान है। उस
सिद्दीक़ अकबर की बोली है। तो नमाज से जन्नत मिलेगी, नमाज से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, नमाज से मुस्तफा की रहमत मिलेगी। और तुम सिर पर कहो नारे तकबीर अल्लाह अकबर, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजमेर हमारे हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा करीम नवाज है, कुछ नहीं होगा। बगदाद में गौसे आजम है, बगदाद में इमाम आजम है। जब तातारियों ने बगदाद की ईंट से ईंट बचा दिया था और वहां के मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया गया था, वहां की खानकाहें जला दी गई थी, किताबों में आग लगा दी गई थी। नजमुद्दीन कुबरा जैसा विलायत का मीनार उसी तातारियों के हमले में शहीद हुआ था। कब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो मुसलमान आज की तरह सोच रखे अपने कोठियों में, अपने बंगलों में, अपने घरों में रहते थे। अरे क्या होगा, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन उनकी तलवारें संग आलूद हो चुकी थी, उनकी इस्लामी सोच बदल गई थी, वो मस्जिदों से दूर हो चुके थे, वो रक्स और सुरूद के वो बहुत ज्यादा दिलदार